प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं दोस्तों। वो है डीएलएड, यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से संबंधित जो गणित विषय के चैप्टर हैं, उनमें से प्रत्येक चैप्टर को हम लेकर आने वाले हैं। जिनमें से पहला चैप्टर है दोस्तों, पहले चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, संख्यात्मक मान, संख्या तथा संख्यात्मक मान का बोध, संख्यात्मकता का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। दोस्तों, जो संख्या की बात आती है तो संख्याओं को लिखने के कई तरीके हैं, कई प्रणालियां हैं दोस्तों, जिनका प्रयोग हम पहले किया करते थे। वो प्रणाली है यहाँ पे रोमन प्रणाली, रोमन संख्या सारणी। यहाँ पे आपको बुक्स में देखने को मिलेगा या चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए पहले हमें जो है रोमन संख्या प्रणाली को लिखना सीखना होगा। तो दोस्तों, रोमन संख्या प्रणाली को लिखने के लिए हमें पहले संकेतों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात अंकों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का ज्ञान न होता तो क्या हम 11,1213 लिख पाते? क्या हम जो है कोई भी चीज़ है, मोबाइल नंबर कोई बोल पाता, हम लिख पाते? न लिख पाते। उसी तरह से अपने यहाँ संख्या तथा संख्यात्मक बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान, इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों रोमन संख्या प्रणाली का जो है चैप्टर दिया गया है, टॉपिक दिया गया है। उस टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें रोमन संख्या प्रणाली के अंकों को जानना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम जो है निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप समझना चाहें तो यहाँ लिखेंगे रोमन संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली के संकेत, ठीक है, जिनको अपने ध्यान में रखना होगा कि रोमन संख्या प्रणाली के संकेत कौन कौन से हैं। जैसे दोस्तों अगर देखा जाए, यहाँ पे है एक को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सटा हुआ, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, इससे सटा हुआ लगाएंगे दोनों तरफ। दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 है तो, या यहाँ पे 5 है, 5 को हम क्या लिखेंगे? 5 को हम इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे 10 है, 10 को हम यक्स से लिखते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पे 50 है, 50 को हम यल से लिखते हैं, ठीक है। दोस्तों, जैसे यहाँ पे पूरे 100 अर्थात 100 हैं, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे 500 है, 500 को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे 1000 है, 1000 को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, यही सारे हमारे संकेत हैं। इन्हीं संकेतों के माध्यम से हम रोमन संख्या प्रणाली में 2 4 100 10 20 1000 10,000 लाख करोड़ अरब खरब सब लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तब हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए तो ध्यान देना दोस्तों, ये हमारे लिए ये संकेत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम आपसे चाहेंगे आप अपने नोट्स में इन संकेतों को लिख लीजिए, क्योंकि ज्ञान एक बार में होता नहीं है, बार बार हमें पढ़ना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लिखेंगे। आइए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ नियम हैं, उम्मीद है कि आप इसको लिख चुके होंगे। आइए दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है। यहाँ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यूपी डीएलएड, खास करके यूपी डीएलएड का जो प्रथम सेमेस्टर की मैथ है, प्रथम सेमेस्टर का जो मैथ चैप्टर है, उस मैथ के चैप्टर को या मैथ का जो विषय है, हर चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए कुछ नियम बताते हैं, ठीक है। संकेत, उम्मीद है कि संकेत आप याद कर चुके होंगे। तो ध्यान देना, नियम क्या है, इस प्रणाली को लिखने के नियम क्या है। पहला नियम दोस्तों अगर देखा जाए, पहला नियम क्या है? पहला नियम है दोस्तों कि कोई संकेत 3 बार से अधिक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। पहला नियम है कि कोई संकेत 3 बार से अधिक बार
अधिक बार नहीं लिखते हैं। कोई संकेत 3 बार से अधिक बार नहीं लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे अगर देखा जाए कि पहला देखिए ये वाला है, 4 बार इसको नहीं लिखेंगे, ये मान 3 का होगा, ठीक है ना। तुम चाहो इसे हम 4 बार लिख दें तो 4 बार गड़बड़ हो जाएगा, केवल 3 बार लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर इसको हम ऐसे 3 बार लिख दें तो ये 30 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो किसी संकेत को 3 बार से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। सी को 3 बार लिख सकते हो, 300 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ सी को 3 बार लिखेंगे तो ये 300 हो जाएगा, क्योंकि एक सी 100 होता है, तो 3 सी 300 तो होगा ही, है कि नहीं। इस तरह से है। किसी भी संकेत को हम 1 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, हर संकेत को 3 बार नहीं लिख सकते हैं। देखो हमने बी लिख के नहीं लिखा। आगे देखिए नंबर 2, दूसरा नियम आप देखें। अगला है कि संकेतों BLD को, संकेतों VLD की पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये देखो अपवाद है इसका कि B को हम, जैसे इसमें कह रहा है 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते, इनको दोहरा भी नहीं सकते हैं। 3 बार की बात छोड़ो, दोहरा भी नहीं सकते इनको। तो ध्यान देना, BLD की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए तीसरा नियम लेते हैं। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है दोस्तों कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान से पहले लिखा जाता है तो उसको घटा लिया जाता है। ध्यान देना, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है तो उस छोटे संकेत को बड़े संकेत से घटा देते हैं। ध्यान देना दोस्तों, अगर बाईं ओर लिखा जाएगा तो उसे हम बड़े संकेत से घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा बड़ा संकेत होता है x, छोटा संकेत होता है 1। तो दोस्तों ये देखो कितना होगा, 10 है, 10 में से घटा दो, ये 9 होगा, ठीक है। दोस्तों हमारा बड़ा संकेत होता है l, ये होता है x। यहाँ बड़ा संकेत हुआ 50, ये है 10, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमारा बड़ा संकेत है c, अगर इसमें से x घटा देंगे तो सीधे सीधे हमारा कितना आएगा, ये मान आएगा 100, 100 माइनस 10, 10 बराबर 90 आएगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होंगी। जैसे हमारा संकेत है d से हम c घटा दें, ठीक है। तो देखिए ये d माने 500 होता है, c माने 100 होता है, जब इसको घटाएंगे तो ये 400 बचेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही हैं। फुल ऊर्जा के साथ पढ़िए, ठीक है। तो ये है। इसी का उल्टा भी होता है दोस्तों, अगर इसे हम दाहिनी ओर लिख दिया जाए तो ये इतना जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको आप पहले लिखेंगे, उसके बाद इसी में चौथा नियम हम थोड़ा सा संशोधन करके बना देंगे। प्रश्न होगा, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के, यहाँ पर लिख देंगे दाईं ओर। दोस्तों यहाँ लिखेंगे दाईं ओर लिखा जाता है तो छोटे संकेत को बड़े संकेत में जोड़ देते हैं। ये आपका चौथा नियम कंप्लीट है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कैसे होगा इसका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ x ही था, x में हम 1 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, 10 धन 1 बराबर ये 11 हो जाएगा। x में अगर हम 2 जोड़ दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
10 + 2 अर्थात 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यल होता है 50, 2 यक्स दे दिए तो हो जाएगा 50 धन 10 धन 10 अर्थात ये हो जाएगा 70। इसी तरह होता है सी में अगर हम यक्स जोड़ दें तो ये हो जाएगा 80 - 100 + 10 = 110। ठीक है, आप इतना जानो कि अगर दाहिनी ओर जुड़ेगा बाईं ओर जुड़ेगा घटेगा, दाहिनी ओर जुड़ेगा तो बढ़ेगा। मेरा हाथ आपसे उल्टा चल रहा है, ये मेरा दाहिना है तो आपका उधर से बायां पड़ रहा होगा, आपका दायां आपका बायां इसमें लागू होगा। ठीक है, चलिए तो 4 नियम ये हो गए। 5वां नियम अगर देखते हैं कि 5वां नियम है क्या। आइए दोस्तों, 5वां नियम है, 5वां नियम कह रहा है कि 5वां नियम कह रहा है दोस्तों कि BLD, ठीक है, फिर से वही आया, BLD को कभी किसी संकेत से घटाते नहीं हैं। ठीक है, ध्यान देना, संकेत BLD को कभी भी किसी संकेत के लिख दो, संकेत के बाईं ओर नहीं लिखते हैं, किसी संकेत के बाईं ओर नहीं लिखते हैं। बाईं ओर लिखने का मतलब दोस्तों है घटाना। ठीक है, तो BLD को कभी भी किसी संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर देखो 500 है, यम का मान कितना होता है 1000। अगर आपको 500 लिखना है तो आप इसमें से डी इधर कर दोगे तो आप कहोगे 1000 में से 500 घटेगा 500, अरे डी का खुद 500 है ना। जैसे 50 का संकेत लिखना है, आप कहोगे 100 होता है, हम यल लिख दिए, 100 में से 50 घट गया, अरे 50 खुद इसका संकेत दिया है। इसीलिए दोस्तों जैसे ये x होता है 10 होता है ना, आप सोचो हम b पीछे लिख दिए तो 5, अरे 5 का ही खुद संकेत है तो ये रॉन्ग है। अच्छा, तो BLD को कभी किसी संकेत से बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। आप कैसे कह सकते हो BLD को कभी किसी संकेत से घटाया नहीं जाता है। ठीक है, आइए देखिए 6वां नियम लेते हैं। ज़्यादा नियम है नहीं, 2-4 नियम 5 नियम और हैं। 6वां नियम है दोस्तों, 6वां नियम है कि I को केवल V और X से घटाते हैं। ठीक है, I को केवल V और X से घटाते हैं, यानी 5 और 10 से घटाते हैं। ठीक है, I को केवल V और X से घटाएंगे। जैसे V है, इसके पहले 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये था 1 घट गया, ये 4 का संकेत है दोस्तों। जैसे यहाँ x है, x में से I घटा देंगे तो 10, 10 में से 1 घट गया, ये 9 होगा। तो इसको V और x से अर्थात 5 और 10 से घटाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे x को केवल LCM से घटाया जाता है। नंबर 7वां जो है कि x को केवल L से, C से, M से, अर्थात L मतलब 50 से, C माने 100 से और M मतलब 1000 से घटाया जाता है। ध्यान देना, ये नियम सब इम्पॉर्टेंट हैं, तभी आपको आएगा, नहीं लिखना नहीं आएगा। जैसे L से अगर हम x घटा देंगे तो ये 50 - 10 = 40 हो जाएगा, ये बुक हो चुका है। जैसे दोस्तों x को C से अगर हम x घटा दें तो ये हो जाएगा 100 - 10, ये बराबर 90 हो जाएगा, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो कहा गया x को केवल LCM से घटाया जा सकता है या घटाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 7 नियम कंप्लीट हुए। ठीक है, आइए देखते हैं 1 आध नियम और होंगे, वो लगभग समाप्ति पर होंगे, फिर हम लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। सबसे लास्ट वाला नियम है, लास्ट वाला नियम 8वां देखेंगे। 8वां नियम है दोस्तों, ये लाइन खींची गई है, इसको कहा जाता है बार। ठीक है, बार किसी भी संकेत पर लगाने पर, बार किसी भी संकेत पर लगाने पर वह 1000 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर बार को हम किसी भी संकेत पर लगा देंगे तो वह 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास 5 है, 5 के ऊपर हमने इसे बार लगा दिया, सटा के मत लगाना, हम पहले बताए थे। जब ये क्या होगा बताओ, ये तो होता है 5 में 1000 से आप गुणा कर दो दोस्तों, ये हो गया टोटल 5000।
ठीक है। जैसे अगर और देखें यहाँ पे होता है यक्स, यक्स के ऊपर बार लगा दो, 10 पहले से था, इसमें जब ये 1000 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये है 4, 4 के ऊपर बार लगा दो, तो ये पहली बात तो 4 है, 4 में 1000 से गुणा कर देंगे, ये 4000 हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये है 1 2 3, 3 के ऊपर बार लगा दो तो हो जाएगा 3 गुणे 1000, तो ये हो गया कितना, 3000। ठीक है। इसी तरह से है यम पे, जैसे हम यहाँ पे बार लगा दें, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यम पे हम बार लगा दें दोस्तों, ये 1000 अपने आप में खुद है, फिर से इसको 1000 और मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से ये है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब कुछ नहीं है, अब सीधे सीधे हमको एग्जाम्पल को लेना होगा। ठीक है। हम एग्जाम्पल को लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। पहले हम छोटे छोटे उदाहरण लेंगे, फिर हम बड़े उदाहरण लेने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है। ठीक है। 8 दिया है, 9 दिया है और 10 दिया है। इनको संकेतों में हमें लिखना है, एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं ये सब। चलिए देखते हैं। तो इसको हम 1 लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे। जब 4 की बार आई है तो पहले 5 लिखेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। 5 आया है तो 5 सीधा सीधा हो गया। 6 आया है तो हम 1 आगे लिख देंगे। 7 आया है हम तो हम 2 आगे लिख देंगे। ठीक है। 8 आया है तो हम 3 आगे लगा देंगे। 9 आया है तो 3 के बाद 4 ठी ऐसे मत लगाना, नहीं 4 ठी, 3 बताया गया है लगाया सच। इसके लिए क्या होगा, 10 होगा, 10 में समय घटा देंगे, 10 अपने आप में 10 ही है। आई बात समझ में। इसी तरह से लिखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 20 आ जाए तो हम जैसे यहाँ 11 आ जाए तो क्या करेंगे, 11 10 11 को हम क्या करेंगे बताइए, 10 तो है ही है, 1 ऐसे बढ़ा देंगे, इसमें हो गया। जैसे 20 लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखना है, कुछ और है। 30 है यहाँ पे, 30 को हम कैसे लिखेंगे, 40 को कैसे लिखेंगे, 50 को कैसे लिखेंगे, 55 को कैसे लिखेंगे, 65 को कैसे लिखेंगे, 70 को कैसे लिखेंगे, 80 को कैसे लिखेंगे। ठीक है। आइए इनको हम लिखते हैं। इसके लिए तो हमको पता है कि 3 बार यक्स लगा देंगे, हो गया। इसके लिए क्या होगा, यल होता है 50, 10 घटा दीजिए, ये सीधा सीधा यल होगा। ये 55 है, यल में अगर हम 5 जोड़ दें, यल में अगर हम 5 जोड़े, घटाया तो नहीं जा सकता लेकिन जोड़ा जा सकता है, वी। ठीक है। 65 है, पहले यल और यक्स 60 हो गया, उसमें 5 जोड़ देंगे, 65 हो जाएगा। 70 की बात करते हैं, यल यक्स यक्स, 50 10 60 70 80 है, यल यक्स यक्स यक्स। ठीक है। ये 80 हो गया। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए कुछ और लेते हैं आगे। सारी चीज़ें हम बहुत ही आराम से लिखेंगे, सिर्फ आप आराम से लिखते जाइए बस। आइए देखते हैं। 80 90 100, 100 दिया है यहाँ पे, 100 के पहले 90 भी दिया है। ठीक है। 90 के बाद यहाँ 150 दिया, 150 दिया है, लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है। 250 यहाँ पे दे दिया है, यहाँ भी लिखने के लिए बोल रहा है। 300 दिया है, 300 लिखने के लिए बोल रहा है। और दोस्तों 500 तो हमने संकेत से ही बता दिए, 1000 तो हमने संकेत से ही बता दिए। ये आपका ही सिलेबस है, उसी को हम लेकर के चल रहे हैं। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते आगे। तो देखो ये सी हो जाएगा, सी में से अगर 10 घटा देंगे 90 हो जाएगा। ये सी होता है 100 बच्चों, 100 में अगर 50 जोड़ देंगे 150 हो जाएगा। 250 है तो सी सी यल, 100 100 200 50 ये हो गया। 300 है, 3 बार सी कर दो। 500 है तो डी होता ही है, ये है तो यम होता ही है। तो इस तरह से हम सारे मान को अच्छी तरह से लिख लेंगे। आइए कुछ जो आपको कठिन लगते हैं उन क्वेश्चन को हम लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे है 59, यहाँ पे है 59, 59 के बाद यहाँ पे 99। ठीक है। 99 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, अभी तो इसको हमने ले चुके हैं, इसको लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें कुछ रेयर है, 29 है। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, 59 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 धन 9, 59 होता है, तो इसके लिए हम क्या करें, 50 का यल हो गया और 9 का क्या होगा, आई एक्स होगा। इसे जब हम लिखेंगे यल आई एक्स हो जाएगा। 99 इसी तरह से है,
देखिए 99 हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। 99 का क्या होगा, 90 + 9 होगा। 90 को हम क्या लिखेंगे, पहले 100 का C होता है, उसमें से ये 10 घटा दिए तो ये 90 हो गया। 90 में हम क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे IX, तो हो जाएगा IXC और फिर IX, ठीक है। तो ये होगा XC IX। इस तरह से ये 99 का मान होगा। कुछ और मान है 20 और इसका क्या होगा, 20 + 9 होगा। 20 का होता है XX और 9 का होता है IX, तो ये हो जाएगा XX IX, ठीक है। तो इस तरह से ये मान कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारे मान आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आइए कुछ और मान को लेते हैं, ठीक है। कुछ और मान को लेंगे और आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको सिखाना। आइए जैसे 35 39 35, चलिए 35 है, 39 है, फिर 45 है, ठीक है। उसके बाद 59 है, 59 अभी शायद हमने लिया था, 75 है, फिर उसके बाद 85 है, 85 के बाद 90 तो अभी हमने ले चुके हैं ना, 190 को ले लेते हैं, 190 को ले लेते हैं, ठीक है। फिर 135 को ले लेते हैं, ठीक है। तो इन सब मानों की आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप पूरा करो। 284 है, 990 है। तो बड़े बड़े मानों को हम इसी तरह से किस तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं। 35 की बात करते हैं तो यक्स को 3 बार लिखेंगे, फिर 5 है उसमें जोड़ देंगे। 39 है, यक्स लिखेंगे 3 बार, ये हो गया, ठीक है। ये 30 हो गया, इसी में 9 जोड़ेंगे, ये 39 हो जाएगा। 45 की बात कर रहा है तो यल माने होता है 50, 10 घटा दो, 40 हो गया, उसी में 5 उसी में जोड़ दीजिए, 45 हो गया। 75 है ना, यल के बाद 2 20 लिखेंगे तो 70 हो जाएगा, उसी में 5 जोड़ दो, 75 हो जाएगा। 85 की बात कर रहा है, यल के बाद 3 एक्स जोड़ोगे 80 हो जाएगा, उसी में 1 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 85 हो जाएगा। 90 की बात करते हैं, ठीक है ना, कि 90 को हम कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि जो है ये C हो गया 100 के उसके बाद हमने 90 लिखा, 190 हो गया। तो CIX जो होगा वो 190 का होगा। दोस्तों ये है 100, ये है 90, 190 कंप्लीट हुआ। 135 है, C 135 होता है, ठीक है। और इसमें 10 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे, 130 हो जाएगा, 35 5 जोड़ देंगे। 284 है तो C और C हो गया, यल 250 हो गया, यक्स 80 हो गया, इसी में 4 जोड़ दो, ये 84 हो गया। 990 है यहाँ पे, ठीक है ना, 990। तो हम क्या करेंगे, यम लिखेंगे, 1000 हो जाएगा, C घटा देंगे, 900 हो गया। 90 की बात कर रहा, IX नहीं CX, C में X घटा देंगे, 90 हो जाएगा, हो गया। CMX ये है 990, ठीक है, CMX से, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये रोमन अंक प्रणाली समझ में आई होगी। दोस्तों इसी तरह से हर चैप्टर को हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। आपकी जिम्मेदारी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके साथ जो भी दोस्त DLED प्रथम सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको यह भेजने का प्रयास करिए। आइए वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उनको भी लिखेंगे। पहले हम आपको दे रहे हैं, आप लिखिए, देखिए आप लिख पाते हैं कि नहीं। जैसे दोस्तों यहाँ 1860 हो गया, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 3549, इसको आपको लिखना होगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे हम आपसे कह दें कि आप सीधा 6000 लिखिए, 6000 आपको लिखना होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम यहाँ कह दें 7982, 7892, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। आइए कुछ मान और देते हैं। जैसे हम यहाँ आपसे कह दें कि 35,375 आप लिखिए, ठीक है। जैसे हम आपसे कह दें कि 7225 आप लिखिए। जैसे हम आपसे कह दें कि जो है 10,72,318 आप लिखिए। ये चीज़ें हैं, इनको आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, आइए देखते हैं। देखिए ये 1800 है, ठीक है। इनको हम लिखें कैसे, 2 तरीके हैं इनको लिखने के। एक तरीके पहले देखिए
हम क्या करेंगे, पहले यम लिखेंगे 1000 हो जाएगा। फिर उसके बाद 800 तो चाहिए इनको, 800 के हम क्या करेंगे डी लिख देंगे, तो ये 500 हो गया 1500। इसी में 3 ठी सी जोड़ देंगे, ठीक है। 3 ठी सी जोड़ेंगे तो ये हो गया कितना, देखो 1000, 500, 300, 1800 कंप्लीट है। 60 और चाहिए, ठीक है। तो यल और यक्स ये कंप्लीट हो गया 18860, नहीं 1860। इसको देखेंगे 3500 हमको लिखना है, ठीक है। तो हम 3 बार चाहें तो यम लिख दें, ये 3000 हो जाएगा। डी जो है ये 500 हो जाएगा। 49 की बात कर रहे हैं, यल में 10 घटा देंगे ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 लगा देंगे तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। 6000 की बात करते हैं। 6000 लिखना बहुत आसान है, पहले हम 6 लिखेंगे उसके ऊपर बाल लगा देंगे, ये 6000 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको, देखिए 7000 है, तो 7000 को कैसे करेंगे, 7000 को हम करेंगे कैसे, देखिए ये 7 है, इसके बाद 3 जीरो, आप 1 2 3 संख्याएं हैं, तो पहले हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे, ये 7000 हो गया। फिर 800 है ना, तो डी के बाद 3 सी लगा दीजिए, ये 800 हो गया। 92 है, सी के पहले हम यक्स लगा दें, 90 हो गया, और 2 ऐसे खींच देंगे तो ये हो जाएगा 7000। देखो ये 800, ये 90 और ये 2 92, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं, ठीक है। 35 पहले लिखिए, कैसे लिखेंगे, यक्स 1 2 3, ये हो गया, 5 लगा दीजिए। 35 के बाद 3 जीरो लग जाएगा। 300 है, तो 300 को हम लिखेंगे सी सी सी। 75 है, ठीक है, थोड़ा यहाँ से दिख नहीं रहा हो आपको, यहाँ हम लिख रहे हैं। 35 के बाद 3 जीरो है, तो पहले 35 तो हम लिखें यक्स यक्स यक्स, ये 5 हो गया 3 जीरो। फिर 300 है, 1 2 3, फिर उसके बाद 70, 5 75 है, 70 लिखेंगे, ये 70 हो गया, ये 75, तो ये मान है इसका। इसमें देखेंगे 7 के बाद 3 संख्याएं हैं, तो 7 पहले हम लिख दें, 3 जीरो लगा दे। फिर 225 है, ये 200 हो गया, ठीक है। 25 के लिए हम क्या करेंगे, यक्स यक्स और वी हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इधर से जोड़ा बनाइए और इधर से जोड़ा बनाइए, ठीक है। एक यहाँ पे है ना, हम यहाँ 1 लिखेंगे, इसको ऊपर 2 बार लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद 1 3 का ये जोड़ा है, 3 का ये जोड़ा है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें 72 है, 72 को लिखेंगे यल यक्स यक्स, 70 हो गया, और 2 खींच देंगे, ये 72 हो गया। अब 72 के बाद भी देखें 3 संख्याएं हैं, तो इसके ऊपर केवल 1 लाइन खींचेंगे। फिर से समझें, 72 के बाद केवल 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हैं ना, इसके ऊपर 1 लाइन खींचेंगे। फिर ये है 318, 300 को हम लिखेंगे सी सी सी, 18 को हम लिखेंगे यक्स, उसके बाद वी 1 2 3, 300 ये हो गया दोस्तों। फिर से देखें, ये 1 केवल बचा हुआ है, 1 के बाद 3 का 2 जोड़ा है, तो 2 बार। 72 लिखा है, तो हमने ये लिखा 72 के बाद 3 का 1 जोड़ा है, तो ये लगा दिए 1000, ठीक है। उसके बाद 318, ये 300 हो गया, और दोस्तों ये है 18, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखना सीख चुके हैं सारी संख्याओं को। आइए और बड़ी से बड़ी संख्याएं लेते हैं। बड़ी संख्याएं यहाँ पे हैं, जैसे अगर देखा जाए 348, ठीक है, 348, 787, 348, 787 और 789, ये संख्याएं हैं, ठीक है। इनको लिखना है। देखिए क्या करेंगे, इधर से जोड़ा, इधर से जोड़ा, इसका तो जोड़ा है नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, हम करेंगे क्या, पहले 348 लिखेंगे, तो सी 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 से 300 हो गया। 48 के लिए यल और यक्स 40 हो गया, 40, अभी 8 चाहिए, ठीक है, 40 8 चाहिए, तो वी के बाद 3 लगा दीजिए, तो ये है 348। 1 2 3, ये है 40, ये है 48, 1 2 2 बार इस पर हम खींचेंगे, ठीक है, तो इसको इतना मिल जाएगा। आगे देखेंगे 787 है, तो डी 500 है, सी सी 700 है। 87 के लिए यल 1 2 3, ये हो गया 80, 5 2 7, 780, 7 की बात कर रहा है, तो वी 22, 1 लाइन ऐसे खींच देंगे, इसके बाद एक संख्या है, मतलब 1 3 जोड़ा है। इसके बाद 779 लिखेंगे, तो डी लिखेंगे, ये 700 हो गया।
79 के लिए हम क्या करेंगे, सी हमारा होता ही है नहीं। देखो ये 70 हो गया, 70 10 80 हो गया, 80 के बाद 9 चाहिए, ये 79 हो गया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस तरह से इसको हम लिख पाएंगे, ठीक है ना। फिर से देखते हैं थोड़ा गलत है क्या। 1 2 3 300 हो गया, ये 40 है, ये 48, ठीक है। 787 यहाँ पे 700, ये 50 60 70 80 3, ये 87 के बाद हो गया। फिर उसके बाद 700, अरे वाह 5 2 7 1 मिनट, ये 700 हो गया। 789 है तो 80 पहले लिखेंगे, यल के बाद यक्स 80 9 89, ये सही होगा, गलत था, ठीक है। तो इस तरह से ये है। चलिए अगर भी दोस्तों अगर गलती भी होती है तो उसे आप सुधारने का प्रयास करिएगा। हो सकता है गलती हो जाए, मानो हम भी हैं ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम गलती कर दें तो फिर आपको, अरे यार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उसको आप मैनेज करिएगा। आइए कुछ अंक और लेते हैं, ठीक है। कोई भी अंक आप ले लीजिए। जैसे देखिए लोगों का मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, 99 36 52 42 85, 10 अंकों का होता है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक हो गया। इसको कहा जाए, बताइए भैया कैसे होगा। तो देखिए हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये है 9, तो हम आई एक्स लिखेंगे 1 2 3, 3 लाइन ऊपर खींच दीजिए, ठीक है। 936 है तो सी में से यक्स, सी में से 900 लिखना है हमको, तो ये 5 होता है ना, 5 के पहले 100 घटा दो, 900 हो गया। 900 हो गया, 36 लिखना है तो यक्स 30 और 6 36 हो गया। इसके नीचे 2, इसके आगे 2 है तो 2 बार लगा दीजिए, 5 936, ठीक है, 36 ही हो गया। फिर 524 है तो 500 ये हो गया, 10 10 20 4 24, इसके नीचे 1 जोड़ा है तो 1 लगा दीजिए, हो गया। फिर 285 है, सी 200 हो गया, यल यक्स 80 हो गया, 85 ये हो गया। तो दोस्तों ये पूरा लिखा हुआ है रोमन संख्या प्रणाली में। दोस्तों उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। 9872, इसको भी आइए लिख लेते हैं, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 9000 कह रहा है ना ये, तो 9000 के लिए हम लिखेंगे क्या, ठीक है। तो 9000 देखिए ये है, तो पहले हम आई एक्स लिखेंगे, इसके ऊपर 1 लगा देंगे, 9000 कंप्लीट हो गया। अब 882 है तो 800 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा बताइए। डी है, डी के ऊपर 3, डी के बाद 3 सी लगा दीजिए, तो 800 हो गया। 72 है तो यल के बाद 2 170 और 2 लाइन खींच देंगे, 72। तो दोस्तों यही आपका होगा 9872। दोस्तों इच्छाएं तो यही है, कितनी संख्याएं मिल जाएं सबको हम लिख डालें। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से केयर किया होगा। दोस्तों इसी तरह से आप समझते चलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे तो दोस्तों हम बात करेंगे संख्या पद्धति की, जिसमें स्थानीय मान, जाति मान, ठीक है, ये सब इन सब जो है टॉपिकों की चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और समझकर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक आप लोग खुश रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्न रहें, संसार की सारी खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले और आप एग्ज़ाम में अच्छे प्रश्न लाएँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।